लगातार खबरें आ रही है कि हिजबुल्लाह को हटाने की योजना पर काम चल रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसको लेकर तनाव बढ़ गया है। क्या है पूरा मामला आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि सऊदी अरब के एक राजकुमार यानी प्रिंस ने इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा है। यह भी इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। आज है तारीख 16 अगस्त 2025। खबरें अहम होने वाली है जिन्हें मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिजबुल्लाह का एक बयान सामने आया है जिसमें संगठन ने कहा है कि अगर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त यानी हटाने की कोशिश करती है तो हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कल की रिपोर्ट में भी जिक्र किया था कि इस मामले को लेकर ईरान के एक वरिष्ठ नेता लेबनान गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उस समय यह भी कहा गया था कि किसी भी विदेशी ताकत को लेबनान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब आसान भाषा में बताऊं तो खबरों के मुताबिक 2025 में लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को हटाने की योजना बना रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा है कि लेबनान की यह योजना इजराइल के लिए फायदेमंद है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि देश को इजरायली हमलावर या अमेरिकी दबाव के हवाले न किया जाए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पिछले साल इजराइल के साथ टकराव में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ था। उसी दौरान लंबे समय से हिजबुल्लाह के नेता रहे नसरुल्लाह बैरूत में इजरायली हमले की चपेट में आकर मारे गए थे। खबरों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि लेबनान सरकार पर दबाव बना रहे। इसी कारण अब सरकार ने सेना को आदेश दिया है कि साल के अंत तक हिजबुल्लाह को बेअसर करने की योजना तैयार की जाए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर उन पर हथियार छोड़ने का दबाव बनाया गया तो लेबनान में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वे अपनी सरजमी पर इज्जत से रहते हैं और अपनी संप्रभुता मिलकर बांटते हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें हटाने की कोशिश करेगी तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह की चेतावनी को खारिज किया है। उनका कहना है कि लेबनान आज किसी भी टकराव की तरफ नहीं जाएगा और ऐसे किसी भी डराने या चेतावनी वाले बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या लेबनान सरकार अमेरिकी दबाव में आकर हिजबुल्लाह को बेअसर करने में सफल होगी या फिर यह टकराव देश को एक और बड़े संकट की ओर धकेल देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह इस बात पर अड़ा है कि वह किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन लेबनान सरकार का साफ कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाले ऐसे बयान मायने नहीं रखते। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरब देश इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस बयान से नाराज हो गए जिसमें उन्होंने ग्रेटर इजराइल से जुड़ाव की बात कही थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब किसी ऐसे संघर्ष अपराधी से रिश्ते सामान्य नहीं कर सकता जो टकराव की सोच में डूबा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बयान सीधे तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर इशारा करता है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में प्रिंस से पूछा गया कि क्या सऊदी अरब इजराइल से संबंध सामान्य करेगा, तो प्रिंस ने जवाब देते हुए कहा, कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि सऊदी अरब यह कदम उठाए। प्रिंस ने कहा, सऊदी अरब ने हमेशा शांति के लिए कोशिश की है और मौजूदा हालातों में सामान्यकरण संभव नहीं है। सरल भाषा में कहे तो सऊदी अरब ने एक बार फिर इजराइल से रिश्ते सामान्य करने से साफ इनकार कर दिया है। पूर्व प्रमुख अल फैसल ने CNN को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि मौजूदा हालातों में सऊदी अरब किसी भी तरह से इजराइल से समझौता नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2 दिनों से अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जहां ग्रेटर इजराइल को लेकर निंदा की गई थी। इधर सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरब कब रिश्ते सामान्य करेगा, लेकिन प्रिंस तुर्क अल फैसल ने साफ इनकार कर दिया है कि इजराइल से कोई समझौता या संबंध सामान्य नहीं करेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। एक तरफ हिजबुल्लाह को लेकर बनी योजना पर विवाद और दूसरी तरफ अरब देश इजराइल से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते।
ये टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम इन सब खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि आपको समय पर खबरों की जानकारी मिल सके। ये थी आज की 2 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।